आवाज जनता की। सोचिए जरा, अगर एक ही झटके में किसी राज्य के 44 बड़े अफसर को अचानक बाहर भेज दिया जाए, अगर 20 से ज्यादा विभागों के सचिव 2 महीने के लिए गायब हो जाएं, तो क्या उस राज्य की प्रशासनिक रफ्तार थम सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल है, आखिर बिहार के 44 आईएएस अधिकारियों को दूसरे राज्य में क्यों भेजा जा रहा? दिल्ली में इन्हें 2 महीने तक क्यों रोका जाएगा और इसका बिहार की सरकार पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने बिहार कैडर के 44 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इनमें कोई साधारण अधिकारी नहीं, बल्कि 20 विभाग के सचिव, मंडल आयुक्त हैं, बोर्ड और निगमों के एमडी और विशेष सचिव स्तर के अफसर शामिल हैं। आखिर क्यों चुने गए बिहार के आईएएस अधिकारी? चुनाव आयोग का मानना है कि बिहार कैडर के अधिकारी चुनाव प्रबंधन, कानून व्यवस्था और निष्पक्ष प्रशासन में देश के सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। इसी भरोसे के साथ उन्हें इन राज्यों में भेजा जा रहा है, जहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इन राज्यों में निभाएंगे अहम भूमिका। फरवरी और मार्च के बीच असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। यहाँ बिहार के आईएएस अधिकारी केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी निष्पक्ष मतदान, राजनीति दबाव से मुक्त प्रशासन, धन बल और बाहुबल पर सख्त निगरानी। 2 महीने तक बिहार से बाहर रहेंगे अफसर। अब सवाल उठता है, क्या बिहार का प्रशासनिक प्रभावित होगा? क्योंकि करीब 2 महीने तक 44 वरिष्ठ अधिकारी राज्य से बाहर रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि 20 से अधिक विभागों के सचिव की गैर मौजूदगी नीतिगत फैसले और बड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को धीमी कर सकता है। अस्थायी प्रभार से चलेगा काम। चुनाव ड्यूटी के दौरान इन अधिकारियों को तबादला नहीं होगा। उनके विभागों का काम अन्य अधिकारियों को अस्थायी प्रभार देकर चलाया जाएगा। हालांकि ऐसे में आमतौर पे रोजमर्रा के काम तो चलते हैं, लेकिन बड़े फैसले टल जाते हैं। कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं? योजना एवं विकास, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, नगर विकास, ग्रामीण कार्य, समाज कल्याण, राजस्व, सहकारिता, पंचायती राज जैसे अहम विभागों के सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। मयंक वरवड़े, रचना पाटिल, लोकेश कुमार सिंह, दिनेश कुमार, पंकज पॉल, वंदना प्रियशी सहित कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव ड्यूटी निभाएंगे। बिहार प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती। एक तरफ राज्य सरकार को अपने प्रशासनिक कामकाज को संभालने का है, तो दूसरी तरफ बिहार के अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये फैसला जहां बिहार कैडर की साख को मजबूत करता है, वहीं राज्य प्रशासन के लिए संतुलन साधने की बड़ी चुनौती भी खड़ी करता है। ऐसे ही भरोसेमंद और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।